हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि किसी दोस्त ने पूछा है कि उनके साथ हमेशा ऐसा होता है कि लोग उनके साथ धोखा करते हैं, उनके साथ चीटिंग करते हैं, और वो जब भी सोचते हैं कि कोई बंदा उनके साथ धोखा करेगा या चीटिंग करेगा तो उनके साथ वैसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है और इस सूरत हाल से वो कैसे बाहर आ सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जब हर बंदा हमारे साथ धोखा कर रहा होता है या चीटिंग कर रहा होता है तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे खुद का थॉट पैटर्न जो है वो कैसा है, हमारे खुद के ख्यालात कैसे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जनरली ऐसा होता है कि हमारे खुद के कुछ बिलीव्स होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, या हम उसको लॉजिकल बिलीव्स कहते हैं, लेकिन होते हैं वो फॉल्स बिलीव हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन हम एक नतीजा या एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन आवर सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बहुत सारे दोस्त, करीबी दोस्तों का ताल्लुक जो है वो ख़राब हो गया है, या उनका रिलेशनशिप नहीं चला, या उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया है, या अगर किसी ने उनके साथ चीटिंग कर दी है, तो हमें ये लगता है कि हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। और ये बिल्कुल लॉजिकल है। हम ये सोचते हैं अगर किसी का धोखा हो जाता है तो हम केयरफुल हो जाते हैं। अगर वो किसी रिलेशन में धोखा हो जाता है तो फिर हम रिलेशनशिप में केयरफुल होते हैं। अगर किसी बिजनेस में हो तो वो बिजनेस में होते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर एक खौफ होता है जो कि पहले से कहीं होता है किसी न किसी वजह से, तो वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। डीप डाउन हमारे अनकॉन्शियस में एक खौफ होता है। किस चीज़ का खौफ होता है? कुछ लोगों को खौफ होता है कि उनके पैसे चले जाएंगे, कुछ लोगों को खौफ होता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चली जाएगी, कुछ लोगों को खौफ होता है कि उनका सोशल स्टेटस चले जाएगा। तो किसी न किसी चीज़ के खो जाने का, लॉस का खौफ होता है आपके माइंड में, जिसकी वजह से आपका लॉजिकल माइंड कहता है कि हाँ, क्योंकि सब लोगों के साथ ये हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे साथ भी ये होगा। तो फिर आप क्या करते हैं कि जब भी आप कभी किसी रिलेशन में जाते हैं तो आप जो आपके लॉजिकल चेक्स होते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर वो चीज़ जो है अगले बंदे को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर को बहुत स्कैन करते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। चेक लिस्ट आपने चेक करते हैं कि कहीं इस बंदे में वो सारी क्वालिटीज़ तो नहीं हैं जो एक चीटर में होती हैं, या ये बंदा जो है ये मेरे लिए सूटेबल है ये नहीं है, क्योंकि वो आप एक्सट्रीमली उसको चेक कर रहे होते हैं और आप सो मच फोकस होते हैं अगले बंदे के बिहेवियर के ऊपर, और आपको लगता है कि हो सकता है ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो, लिहाजा आप उसको बहुत ज़्यादा गौर से हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है पोजेसिव हो रहे हों, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हों, हो सकता है बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हों, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस में एक खौफ है कि ये बंदा जो है ये मेरे साथ चीटिंग करेगा। हो सकता है कि अगले बंदे को पता भी ना हो कि आप क्या सोच रहे हैं। अब जो सामने वाला बंदा होता है वो भी ह्यूमन बीइंग है ना, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी फैमिली है, उसकी जॉब है, उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है, और हमें नहीं पता कि वो किन हालात से गुजर रहा है, और आपका ये भी नहीं पता कि क्या लेवल, कौन सा रिलेशन का लेवल है, आपका बिजनेस पार्टनर है या आपको कोई रिलेशनशिप है, वो आपसे पूरी चीज़ें शेयर करता है या नहीं करता। तो उसके अपने मल्टीपल मसाइल हैं। तो आप जब उस बंदे के बिहेवियर को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके एग्रेशन को देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं हाँ मेरे पूरे चेक हो गए, ये बंदा मुझे धोखे देगा, तो चूंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं और आप ऐसे एक्शन कर रहे हैं जो कि अगला बंदा नहीं समझ पा रहा, उसके खुद के मसाइल हैं, और वो अगर देखेगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, रूड हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो रिएक्शन देगा। और अगर वो रिएक्शन देगा तो रिएक्शन क्या होगा? या तो वो आपके साथ इरिटेट होगा, उलझेगा, या वो आपसे डिस्टेंस बनाएगा, या फिर वो अपने लिए कोई और एक्टिविटी देख लेगा जिससे वो आपसे दूर रहे। तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा? वो आपसे दूर हो जाएगा, या वो आपको छोड़ देगा, या वो आपके साथ नहीं चलेगा। तो आप कहेंगे कि हाँ, ये देखो मेरे पूरे चेक्स जो मेरे माइंड में थे वो बिल्कुल लॉजिकल थे, वो बिल्कुल क्लियर थे, और इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा ही किया। एक्चुअली उस बंदे ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, ये आपके खुद का थॉट पैटर्न है। तो इसलिए आपको अपना थॉट पैटर्न करेक्ट करने की ज़रूरत है। जब भी आपकी लाइफ में एक ही तरह के इवेंट रिपीट हो रहे हों तो ये क्लू है कि आपको खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी थॉट्स में है। अब फॉर एग्जांपल आपकी थॉट्स में प्रॉब्लम है या नहीं है, वो आपने ऑब्जर्व करना है। दूसरी चीज़ जो होती है, लोग ज़्यादातर इन नेगेटिव पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या किसी भी किस्म का कोई इशू हो रहा है, तो वो पूरा फोकस होता है, वो कहता है मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। या वो कोई भी फीमेल है तो वो कहती है मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे एग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो गया है, या वो बंदा मेरे साथ अच्छा नहीं है, या वो बंदा मेरे साथ अच्छा नहीं है।
उसका पूरा फोकस जो होता है वो नेगेटिविटी का होता है, की तरफ होता है। और वो जो कहता है कि मैं ये फील नहीं करना चाहता, मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहती, या मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता, लेकिन वो इसके ऊपर फोकस नहीं करता कि वो क्या लाइफ जीना चाहता है, वो क्या लाइफ जीना चाहती है। अगर वो डिप्रेस नहीं होना चाहती तो वो क्या होना चाहती है। फोकस वो डिप्रेशन के ऊपर दे रहे हैं। उनको चाहिए कि वो फोकस जो है वो अपोजिट चीज के ऊपर दें जो कि पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी लाइफ में रिलैक्स होना चाहते हैं, पीसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। इस चीज के ऊपर फोकस करें और उसके लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है वो एक्शन करें। तो लोगों की आदत होती है कि वो नेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनको ये चीज छोड़ने की जरूरत है। तीसरी चीज जो वो करने की जरूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो खौफ आपकी डीप डाउन अनकॉन्शियस में है, अब ये नहीं पता कि वो कब से है। हो सकता है कि आपकी चाइल्डहुड से हो, आपकी यंग एज से हो, या किसी टाइम से भी हो। अब जाएं, पुरसकून होकर एक जगह पे बैठें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और उसके बाद सोचें कि पहली दफ़ा आप कब खौफजुदा हुए थे, पहली दफ़ा कब आपको रिजेक्शन हुई थी, पहली दफ़ा कब आपको ऐसी बुरी फीलिंग्स आई थी, उस टाइम स्पेसिफिकली कौन सा इवेंट हुआ था। उस इवेंट को अपने माइंड में रिकॉल करें और बार बार रिकॉल करें। तब तक रिकॉल करें कि जो पेन आपका उस इवेंट के साथ अटैच है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए या मिनिमल हो जाए। जब मिनिमल हो जाए तो फिर ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करें और देखें कि कहाँ पे क्या गलती थी, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे क्या उनकी कोई मिस्टेक थी, या उनको खुद को उनके जगह पे रख के सोचें और देखें कि कितना कोई यानी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल रियलिटी बेस्ड थी या आपकी माइंड की क्रिएशन थी। तो इसके ऊपर फोकस करें। जब आप ये करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। प्लस हमेशा मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। माइंड के रिलैक्स रहने के लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। और जब भी आपके साथ आपकी लाइफ में, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपने थॉट पैटर्न को चेक करें और देखें कि कहीं प्रॉब्लम आप में तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने प्यारे दोस्तों का जवाब दे दिया होगा क्वेश्चन का। एंड अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।